अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज़्म जवाब शिकवा की तशरीह लेके आया हूँ। ये तवील नज़्म है, इसलिए एक से ज़्यादा लेक्चर्स में कवर की जाएगी। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, मगर नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की मशहूर मारूफ नज़्म है, जो शिकवा के एक साल बाद जो है इकबाल ने लिखी और अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, और उस जलसे में इस नज़्म को अल्लामा इकबाल हज़ारों की तादाद में प्रिंट करवा के भी लाए थे। जो जलसे में फ़रोख्त हुई और जो उससे आमदन हुई वो जंग बल्कान और तराबलस के चंदे में दी गई। आज हम नज़्म जवाब शिकवा का दूसरा हिस्सा पेश करने लगे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से जो जवाब आया, अल्लामा इकबाल अल्लाह पाक की तरफ से जवाब देते हुए मुसलमानों की हालात बता रहे हैं, उनके करतूत बता रहे हैं, उन वजूहात को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी बिना पे मुसलमानों को जवाल आ गया। तो इकबाल कहते हैं, आई आवाज़ गम अंगेज है अफसाना तेरा, यानी मैंने जो फरियाद की वो अर्श तक जा पहुंची, फरिश्ते हैरान, अर्श वाले हैरान। तो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, और क्या जवाब आया? आई आवाज़ गम अंगेज है अफसाना तेरा। इकबाल, तूने जो अफसाना सुनाया है, जो कहानी सुनाई है, ये गम को बढ़ाने वाला है, और अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। तेरा पैमाना अश्क बेताब, बेताब आंसुओं से भरा हुआ है, तेरे पैमाने में आंसू ही आंसू है। अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, और आसमां गिर हुआ नारा है मस्ताना तेरा। तेरा मस्ताना नारा आसमान को छू गया, आसमान तक पहुंच गया, और किस कदर शोख जुबां है दिल दीवाना तेरा। तेरा दीवाना दिल कितना शोख जुबान है, कितनी जुबान की शोखी उसके अंदर मौजूद है, और शुक्र शिकवे को किया उसने अदा से। तूने हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से। तूने ऐसे अंदाज में शिकवा किया कि मुझे वो शुक्र लगा, और तूने इंसानों की गुफ्तगू जो है खुदा से करवा दी, इंसानों की शिकायत जो है वो खुदा तक पहुंचा दी। हम तो माइल ब करम हैं। अब आगे असल जो जवाब शिकवा के यूं समझ लें कि जो असल बंद हैं वो यहां से शुरू हो रहे हैं कि हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह पाक कहता है कि मैं तो करम करने पे माइल हूं, करम ही करम है मेरे पास। हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रहरों मंजिल ही नहीं। हम रास्ता किसे दिखाएं कि मंजिल की तरफ जाने वाला ही नहीं। फिर रास्ता तो उसे दिखाया जाता है जो मंजिल की तरफ रवाना होता है, रहनुमाई तो उसी की होती है। अब जो घर में बैठा है उसको मंजिल की राह कहाँ दिखाई जाए? यानी इकबाल ने कहा था ना कि मुसलमानों को मंजिल की राह दिखाई जाए, तो अल्लाह की तरफ से जवाब दे रहे इकबाल के मंजिल की तरफ जाने वाला कोई है ही नहीं, रास्ते पे कोई चलने वाला है ही नहीं, तो रास्ता किसे दिखाया जाए? और तरबियत आम तो है, जौहर काबिल ही नहीं। तरबियत तो आम है, तरबियत की जगह बड़ी खुली हुई है, लेकिन जौहर काबिल ही नहीं। उनके अंदर जौहर नहीं है, उनके अंदर सलाहियत नहीं है। नहीं, तरबियत देने वाले तो बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर सलाहियत नहीं है। और जिससे तामीर हो आदम की है वो गिल ही नहीं, और जिससे आदम को दोबारा बनाया जाए वो मिट्टी ही नहीं है। मिट्टी बदल गई है। हाँ, मिट्टी जो है वो बदल गई है, खराब हो गई है। ये मिट्टी खराब होने से एक शेर मुझे याद आ रहा है, बड़ा जबरदस्त शेर है कि तुम्हारे दिल में अगर इश्क बू तुराब नहीं, तुम्हारे दिल में अगर इश्क बू तुराब नहीं, बहुत खराब है मिट्टी, फकत खराब नहीं। तो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल के साथ अगर मोहब्बत नहीं तो फिर ये मिट्टी फजूल है, बेकार है। तो क्या कहा उसने? जिससे तामीर हो आदम की है वो गिल ही नहीं, ये वो मिट्टी है ही नहीं जिससे आदम अलैहिस्सलाम की तश्कील होगी। तो कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम
ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अब शाने कई, अब इसका मतलब बहुत से शारहीन करते हैं कि कई शाने देते हैं, बहुत सी शाने देते हैं। हालांकि कै जो है ये ईरान के कदीम बादशाहों का लकब था, कै कबाद, कै खुसरो, कै काऊस, तो ये उनके लकब थे। तो शान कई का मतलब है बादशाहों वाली शान, यानी अगर कोई काबिल हो, अगर किसी के अंदर सलाहियत मौजूद हो तो हम उसे बादशाहों वाली शान देने के लिए तैयार हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते, और कोई ढूंढने वाला हो तो उसे क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह हम नई दुनिया दे देते हैं, यानी अमेरिका, यानी तलाश करने वाला कोई हो तो उसे हम नई दुनिया देंगे। और हाथ बेजोर हैं। अब मुसलमानों की कैफियत क्या है? हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं। हाथों में जोर नहीं, ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं, और दिल क्या है? इल्हाद के खूगर। इल्हाद का मतलब क्या है? मजहब बेजार, मजहब से हट के होना। उम्मती बायस है रुसवाई, ये पैगंबर है। उम्मती जो है वो पैगंबर को रुसवा करते फिर रहे, यानी अब हमारे पैगंबर तो बाजार दुनिया में नहीं है। जिसने भी देखना है हमें देखना है ना। हम अगर अच्छे होंगे तो देखने वाले कहेंगे जैसे ये अच्छे वैसे इनके पैगंबर भी अच्छे होंगे, और अगर हम बुरा मुजाहरा करेंगे तो फिर ये बात सीधी हमारे पैगंबर पे जाएगी। उम्मती बायस से रुसवाई, ये पैगंबर हैं, बुत शिकर उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। जो बुत तोड़ने वाले मुसलमान थे वो उठ गए, चले गए इस दुनिया से। अब बाकी क्या बचे हैं? बुतगर बचे हैं, बुत बनाने वाले बचे हैं। था इब्राहिम पितर और पिसर आजर हैं। इनका बाप तो इब्राहिम था, बेटे आजर बन गए, बुत तराश बन गए, बुत साज बन गए। अब बुत कैसे बनाने वाले हैं? ये कब्र परस्ती, पीर परस्ती, दौलत परस्ती, वतन परस्ती, यानी इस तरह की परस्तियों को इकबाल ने बुत परस्ती कहा है। और बादा आशाम नए, बादा नया खुम भी नए, बादा आशाम नए, शराब पीने वाले भी नए आ गए, शराब भी नई आ गई, उसके जो खुम थे मटके वो भी बदल गए। हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। अब हरम काबा भी बदल गया, बुत भी बदल गए, तुम भी बदल गए, हर चीज का स्टैंडर्ड बदल गया। यानी बेईमानी का स्टैंडर्ड भी बदल गया, गुनाहों का स्टैंडर्ड भी बदल गया, बुत भी नए से नए आ गए। जैसे वतन के हवाले से इकबाल ने कहा था ना, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहान इसका है वो मिल्लत का कफन है। अब आगे क्या कहते हैं इकबाल अल्लाह पाक की जुबानी, कि वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था। अब वो कहा है ना, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। शिकवा में कहा था इकबाल ने, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। तो उसका जवाब जो है इकबाल ने दिया है कि वो भी दिन थे यही माया रानाई था। वो भी दिन थे मुसलमानों पे जब यही खुदा, यही अल्लाह, यही दीन, यही रसूल तुम्हारे लिए खुशी का बायस था, रानाई खूबसूरती का बायस था। नाज़िश मौसम में गुल लाला सहराई था, और ये सहरा का लाला, लाला सहरा, यानी अरब मुसलमान, अरब कल्चर, अरब सकाफत जो है क्या था? बाहर के मौसम को सजाए हुए था, बाहर के मौसम के लिए बायस नाजो नखरा था। और जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था। जो भी मुसलमान था वो अल्लाह से मोहब्बत रखता था, अल्लाह से इश्क रखता था, अल्लाह की मोहब्बत के जुनून में मुब्तला था। कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था, और यही हरजाई जिसको तुम हरजाई कह रहे हो, बेवफाई कह रहे हो, बेवफा कह रहे हो, कभी इसी से तुम मोहब्बत करते थे। किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मुकामी कर लो, यानी फिर उसी के गुलाम बन जाओ और मिल्लत अहमद मुरसल में आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर लो, सारे मसाइल तुम्हारे हल हो जाएंगे। अल्लाह से लौ लगा लो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर लो, तो तुम्हारे सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये अशारा आपको समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।